अर्दंगिनी नार सोगाज डाकिन भई प्रभु गति अपरंपार। महाराज मैंने किसके बच्चे को नहीं मारा है महाराज? झूठी बेशर्म। मैं आपकी पत्नी तारा हूँ महाराज। तू और तू है तारा बती और तू है लाख असल और जरा इसमें ना कसर और बेहया बात झूठी बनावे मती ओ बेहया बात झूठी बनावे मती लाई बालक चुरा के और कहाँ से ये तू जो पड़ी लाश तेरे कने दी। ये सरासर मरा बच्चा आगे पड़ा ये सरासर मरा बच्चा। ये सरासर मरा बच्चा आगे पड़ा जो किया साथ मेरे किसी ने जुर्म थी तो सच्ची मगर अब तो सभी तौर से खुशी तो सच्ची मगर अब तो सभी तौर से हुआ बंदी के सर पे ये कायम जुर्म। तारा मैं भी समझा हूं कि तू डाहिन नहीं है पर तारा वक्त है और मेरे मालिक ने कहा है कि हरिशन उस डाहिन का सर काट के लाना है। तारा मेरी मजबूरी है। ठीक है महाराज मैं जानती हूँ स्वामी। नहीं तेरी गलती नहीं है तारा। न जाने मैंने कौन से ऐसे कर्म किए कि जीते जी सबसे पहले तो राजपाट छूटा, उसके बाद शंकर की नगरी में आया तेरा खरीदार ब्राह्मण, मेरा खरीदार एक बेचारा मजदूर, एक झाड़ू लगाने वाला हरिजन। कोई बात नहीं तारा, मैंने सबको बर्दाश्त किया कि वक्त है, समय अच्छा भी आएगा, पर नहीं जवान बेटा माँ बाप के सामने चला गया। तारा ऐसा मत समझ के मुझे दुख नहीं हो, दर्द नहीं हो, पर तारा मेरी स्थिति वह है कि न तो कोई आगे जाने की कोई मंजिल है, न पीछे हटने का कोई रास्ता है। एक काम कर तारा, मेरे मालिक ने तेरा सर मंगाया है, मैं तेरा सर ऐसे नहीं काट सकता। अब यही गे मेरी और मुझ करके खत्म भेजो मुल्के अदम, जो मरूँ आपके कर परम पद मिले। कस के बांध ना तू मुझे और जो मरूंगा आपके कर परम पद मिले। और लो झुकाती हूँ सर, लो झुकाती हूँ सर, महाराज मैं आपके सामने हूँ। तारा, तारा अब एक पल सिर्फ तेरी मृत्यु का बाकी है। एक बात कहूं तारा? बोलिए महाराज। अब समय सिर्फ एक दो सांस है, पर एक तुझसे एक बात कहता हूं। वो क्या है स्वामी? पागल तू छत्रानी है, तुझे ये भी पता है कि तेरा पीहर कहाँ है? मगध।
जानती हूँ। जो तेरे पिता जो हैं उन्होंने धर्म के पीछे मेरे पिता ने सत्यव्रत ने, त्रिशंकु ने, दधीच ने, शिव ने हड्डियों तक को दान दिया। वो भी जानती हूँ महाराज। लेकिन तारा सुन, जीवन में जो समय निकल गया उसे कभी मत दोहराओ, ये जीवन चक्र है। क्या सोच करे तारा मनु में। मेरा नारनौल के निवासियों, काशी के निवासियों, मेरी एक ही लाइन है, आखिरी में यही सुनते जाना। क्या पता मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, दोबारा मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, कभी दोबारा यहाँ शमशान में खड़ा रहूं या ना रहूं। तारा तुझे एक ही कहना है सिर्फ, क्या सोच करे तारा मन में, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे तारा मन में, क्या सोचती है, क्या सोच करे तारा मन में, जो बीत गया सो बीत गया। ये जगती खेल कुछ ऐसा ही है, ये जगत खेल कुछ ऐसा ही है। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनी भान। ये तो ऐसा ही है, कोई जीत गया कोई हार गया, इस झूठे जग का बोल ही क्या। और तारा तू तो समझदार है, मेरे पिता रंतिदेव, शिव, दधीच, अम्बरीश, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहन किए। यहाँ लाखों पीर पैगंबर हुए, यहाँ लाखों सतव्रत पालन करता हुए, यहाँ लाखों वीर प्रतापी हुए, यहाँ लाखों सत प्रतापी हुए। ये जगत खेल ले, ये जगत खेल कुछ ऐसा ही है। कोई रोता गया कोई हंसता गया, क्या सोच करे पागल तारा। इस गए हुए समय को क्या सोचती है तारा। एक काम कर महाराज, तुम बोलना, मुझे दिखता नहीं है, मैं बोलूंगा एक दो। समय किसी का बराबर नहीं रहा है स्वामी। नहीं तारा, मैं आपको अंतिम प्रणाम करती हूँ और यही कह के जाती हूँ स्वामी कि कभी धैर्य और साहस इंसान को नहीं खोना चाहिए। हो और मेरे श्याम श्याम और मेरी सुन ले गरज बनवारी, तेरे द्वारी खड़ी दुखियारी, तेरे द्वारी खड़ी दुखिया। वो तेरी अरजी ये तेरे तेरी मेरी किस्मत हरी, न सुन बोए कृष्ण बुरा। और गिरधारी बनवारी
द्वारी खड़ी दुखी यारी, तेरे द्वारी खड़ी दुखी यारी। तारा, मेरा सर सही आपके सामने है महाराज। अच्छा तारा, इसलिए और तेरे द्वारी खड़ी दुखी यारी। मत रो तारा, अब रोने धैर्य रखो और उस परमात्मा को याद मेरा करो। अंतिम प्रणाम है महाराज। मेरा चलाइए परमात्मा अपनी तलवार। परमात्मा तुझे हर जन्म में सुखी रखे। एक, ठहरो हरिश्चंद्र, चलाइए ना तलवार महाराज, क्या बात है। सत्य धर्म की परीक्षा थी सो हो गई, सत्य धर्म की परीक्षा। थी सो हो गई, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर। तेरी रानी वतन और तेरे लाल ने सत्य धर्म का ही करके दिखाया हसन। वाह प्रभु वाह। दोनों प्राणी मगन हो, और दोनों प्राणी मगन हो, और लगाओ गले लेकिन महाराज, दोनों किसको? प्राणी। मेरा बेटा तो मर चुका है महाराज। और लगाओ गले किया जिंदा तुम्हारा पिरोना पिसे, किया जिंदा तुम्हारा पिरोना पिसे। जा अवध राज कर अंत में स्वर्ग हो, जा अवध राज कर अंत में स्वर्ग हो। मांग ले अपनी इच्छा का वर, जा अवध। हे महाराज, हे विष्णु भगवान, आप यहाँ क्यों आए हैं नाथ? और ये परीक्षा, ये सब कुछ क्या है प्रभु? तारा, महाराज एक आश्चर्य की बात तो ये है कि बुरे थे जमाने की नजर में हम, बुरे थे जमाने की नजर में हम, पर आज हम नेक हुए इनके दर्शन ये करके। सच है महाराज। कोई मुझे मेहतर कहता था, कोई तुझे नौकरानी कहता था, कोई दासी पुत्र कहता था बच्चे को। बुरे थे जमाने की नजर में, हम नेक हुए, बिछड़े हुए हम तीनों प्राणी आज हम एक हुए। हे प्रभु, लेकिन प्रभु। आपने ये परीक्षा हमारी क्यों ली है? एक सवाल तारा, मेरे पूजनीय से मेरी प्रार्थना है, प्रभु एक निवेदन करूं, मुझे आप अवश्य की। वरदान देना चाहते हो? अवश्य, वरदान दोगे? बिल्कुल। तो लाओ 3 वचन दीजिए। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, ये सतयुग है, यहां से आगे त्रेता युग आएगा, वहां भी आपके भक्त होंगे, फिर द्वापर आएगा, वहां तक भी झूठ बोल के भक्त आपका मान रख लेंगे। प्रभु कलयुग में शत्रु और मित्र में पता नहीं लगेगा, भाई भाई में विरोधाभास होगा, मुनि ब्राह्मण संतों का, सज्जन लोगों का अपमान होगा। मेरी एक प्रार्थना है कि आप आज के बाद कभी भी किसी भी युग में किसी भी भक्त के घर पे आप खुद मत जाओ। ऐसी परीक्षा आप कभी मत लेना प्रभु, वरना आपका मान घट जाएगा नाथ।
गुरुदेव, एक मेरी प्रार्थना है तारा और मेरे महाराज। साथियों, नारनौल निवासियों, भाई और बहनों, हम कोई कलाकार नहीं, हम तो आप लोगों के चरणों की खाक भी नहीं है, पर अच्छा लगा हो तो हमारे भाई धारा जी, भाई रतन जी के गांव से हैं, मैं करौली जिला हिंडौन से हूँ, लक्ष्मी नारायण। एक बार मेरे साथ साथ जोर से जयकारा लगाएंगे, लेकिन कब? इस दुनिया में एक ही बात याद रखना, वक्त सख्त टल जाए, वक्त सख्त टलता है मगर बात दुनिया में बनी रहती है। ये जो लगा ले अरे जमाने, जो लगा ले अरे जमाने, और तू कितना जोर लगाएगा, इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। थोड़ा सा मैं कह देती हूँ भगवान। साथियों, अरे तू ही जाने रे दाता, तू ही जाने भगवान, ऐसी वो परीक्षा तू मत ही लेना जाने नाथ। रे प्रभु, तू ही जाने, और तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। और मेरा साजन से बहुत बहुत धन्यवाद तीनों कलाकारों को, धन्यवाद, बहुत अच्छे। और यहाँ की जनता को, माइक वाले सबको। एक ही मेरी प्रार्थना है, रहेगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, सभी बोलना है, रहेगी जिंदगी सबको याद है क्या है? तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, हरिओम। अरे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अरे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी ता मिलेंगे तुम्हारा मिलन रात भर का, हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। बलराज महाराज की। आप सभी का अटल छत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमें ऐसे ऐसे बड़े कलाकारों के साथ में काम करने का मौका मिला। हम बहुत छोटे हैं क्योंकि पहली बार मंच देखा है। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा करना। बोलते पहुंच चुके हैं। मैं पुनः एक बार इनका श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदोड़ा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्राचीन नाट्य कला मंडल द्वारा आज जो लीला का मंचन हम आपको दिखाने वाले हैं, इसके लिए हमारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। पूरी टीम इसमें लगी हुई है काफ़ी दिनों से। मैं मंच के माध्यम से सभी कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूँ। मेरे सामने बात आई कि प्रधान जी, हम एक मंचन करना चाहते हैं और रामलीला के दौरान हमें एक दिन का समय चाहिए। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, टेंट लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है, तो क्यों ना हम, ये भगवान का कार्य है, करना चाहिए हमें। तो एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को पसंद आएगा। इससे पहले हम आज का मंचन आरंभ करते हैं। मैं मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगा सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेंद्र राव जी को। इंजीनियर राव नरेंद्र जी मंच के ऊपर आएँ, और साथ में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ओपी जी मोरवाल, मंच के ऊपर आएँ, और विनोद भाई जोरदार ताली बजाए हमारे मेहमानों के स्वागत अभिनंदन के लिए। कोई भी काम जो शुभ हाथों से होता है तो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा माना गया है। और निश्चित रूप से आज का भी कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। हेमंत जी चौबे साहब,
ये थोड़ा हटा लो, बैग हटा लो थोड़ा सा, विनोद भाई बैग हटा दो बीच में, और गद्दों को थोड़ा सा पीछे धकेल दो। हाँ, देखिए तालियां अवश्य बजाते रहें। ये हमारे मेहमानों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है ताली बजाना, और हमारा भी फर्ज बनता है मेज़बान और समाज सेवी आदमी हैं, रोटरी क्लब महेंद्रगढ़ के आप प्रधान भी है, कृपया करके मंच पर आएं। और साथ में श्री सत्यनारायण जी हरीश जी, श्री शंभू दयाल जी गर्ग, इनसे मैं निवेदन करूंगा। और साथ में श्री सुशील शर्मा जी जो रोटरी क्लब के हमारे सचिव है, बहुत ही हंसमुख इंसान, हमारे साथी। आ जाइए सुशील जी। और साथ में श्री नरेश कुमार जी जोशी साहब, श्री पुनीत भारद्वाज जी, नरेश कुमार जी जोशी, प्रधान जय नारायण सांस्कृतिक मंच, ये महेंद्रगढ़ से आए हैं हमारे चारों मेहमान। और क्षमा चाहूंगा, पुनीत जी तो हमारे स्थानीय यहाँ सेवा करते हैं। आइए सुशील जी जोशी साहब कहाँ गए? वैसे का स्वागत। हाँ, दो। मेहता जी, इनके बारे में मैं अगर पूरा विस्तार से बताने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत समाज सेवी है, और महेंद्रगढ़ में जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो हमारे चारों महानुभाव जो मंच के ऊपर विराजमान हैं हर जगह आगे रहते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, किसी को किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, कोई गरीब ऐसा है लोगों को की मदद करना है, तो हमारे ये चारों जो सामने हमारे अतिथि हैं हमेशा ये अग्रिम रहते हैं। मैं मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, स्थान ग्रहण करें आप। श्री वासुदेव जी सिंगल साहब, वासुदेव जी, और साथ में श्री आतम गुप्ता जी, नई मंडी रामला कमेटी के हमारे सभी सदस्य मंच के ऊपर आ जाएं। श्री विजय जैन जी, हमारे सैनी साहब मंत्री जी, मनोज जी, मनोज निर्मल जी, विजय जी, भारत भाई, गौरव जी, सभी आ जाइए सभी जी। हाँ इधर पापा जी, सिंगल साहब, बहुत ही राम कार्य में पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, मेरे पास शब्द नहीं है। 15-20 दिन तक रिहर्सल करवानी, उसके बाद रामलीला का मंचन, एक एक कलाकार से किस प्रकार काम लेना है और धन की व्यवस्था बैठानी है, कलाकारों को कोई असुविधा ना हो, इस प्रकार की सोच के साथ हमारे सभी ये मंडी के साथी राम कार्य में जुटे हुए हैं। मैं श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदोड़ा के मंच के ऊपर इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये समाज, ये संसार ऐसे ही धार्मिक कार्यों से आगे बढ़ रहा है। कोई कहाँ की ड्यूटी ले लेता है, कोई कहाँ की ड्यूटी ले लेता है, तो पूरे आधे नारनौल को हमारी मंडी कवर करती है और ये वाला एरिया हम कवर करते हैं। 5100 रुपए की धनराशि हमारे जो रामला कमेटी, बिट्टू तायल जी पीछे बैठे हुए हैं, मुझे नजर नहीं आई, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। बिट्टू तायल जी, काकू जैन जी, आप भी आ जाइए, आ जाइए बिट्टू तायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप तो रामला कमेटी की रीढ़ है मंडी की हमारे, आ जाइए आप, जोरदार ताली बजाइए बिट्टू जी के लिए एक बार। मुझे अपार खुशी हो रही है प्रधान जी आज कि आप जैसी हस्तियां हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाई। मैं आपका किन शब्दों में स्वागत करूं, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मुझे अपार खुशी होती है। आ जाइए बिट्टू जी, एक बार बिट्टू जी आ जाते हैं, फोटो ले लो भाई एक बार पूरी सामूहिक रूप से। आ जाइए रामकिशोर जी, आइए रामकिशोर गुप्ता जी, आ जाइए आप भी मंच के ऊपर। हाँ हाँ कोई बात, हाँ आ रहे कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे विनोद जी, हमारे रामकिशोर जी का पटका पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएगा हमारे सभी आदरणीय मेहमानों के लिए। हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। और 5100 रुपये की धनराशि रामला कमेटी मंडी की तरफ से, जो आज का ये प्राचीन नाट्य कला मंडल द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक का जो मंचन होने जा रहा है, इनको देते हैं। मैं इन सभी महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी आदरणीय मेहमानों से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनाते रहें और हमें संभालते रहें। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इनको मैं मंच के ऊपर बुलाना चाहूंगा और श्री जगदीश जी भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय मेहमानों को आज की कार्यक्रम अतिथि है आज के कार्यक्रम के विशिष्ट मेहमान श्री गिरीश खेड़ा जी हमारे बीच में, श्री रघुवीर जी सैनी साहब पधारे हैं कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे मंच के बहुत पुराने साथी कलाकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दास्तान के लिए खड़ा हूं मैं, आगाज दास्तान। बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे बहुत ही इनको इसीलिए मंच के ऊपर आमंत्रित किया है। उससे पहले सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करने के बाद हम चाहते थे निरंतर रूप से लीला का मंचन चलता रहे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, परंतु हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारे बहुत सम्मानित मेहमान आज यहाँ पर पधारे हैं, उनका सम्मान करें। और हमें अपार खुशी हो रही है इस बात के लिए कि आज यहाँ पर सभी पधारे हैं। हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति और प्यारे लाडले बच्चे, हमारे युवा साथी, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो भी कृपया करके ग्राउंड में आकर बैठ जाए। आज इंद्रदेव ने कुछ बारिश की बूंदें कर दी, परंतु विचलित नहीं होना है, भगवान का कार्य है, सब अच्छा होगा। सैनी साहब, प्रिंसिपल साहब, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच के ऊपर आएँ और हमारे आदरणीय अंकल जी को 2 मिनट के लिए मैं क्षमा के लिए जी सैनी साहब, और हमारे आदरणीय ढोलक पे श्री बंसी शर्मा जी, पूर्व प्रधान टाइगर क्लब नारनौल, ये आज के इस मंचन के ऊपर खुश होकर देते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे साथी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। मैं समय के अभाव के कारण उनको मंच के ऊपर नहीं बुला सकता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। विशेष आभार भाई त्रिलोक सैनी नावल्टी फिल्म वालों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भाई बलवंत सैनी जो इस मंचन में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। भाई भानु, हमारे ट्रस्ट के सचिव दीपक हरित, विनोद शर्मा, विनोद सराफ जी जो हमारे मेकअप के इंचार्ज है, बहुत सुंदर मेकअप इन कलाकारों का भाई विनोद और इनके भतीजे ने सभी ने मिलकर किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बलवान सैनी जी का। और मैं विशेष तौर पर हमारे बीच में पधारे श्री धर्म नारायण शर्मा जी, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर, अपने परिवार के साथ आए हैं, हमारे आदरणीय भाभी जी के साथ पधारे हैं। इनका भी आप पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब की बार भाई साहब आपसे सार्वजनिक रूप से शिकायत है, पड़ोस में होकर दर्शन आज दे रहे हैं आप, आपसे वादा था आपसे। हाँ, नहीं हमारे पास बहुत सारे नीम के पत्थर हैं यहाँ, आप तो हमें प्रत्यक्ष में चाहिए थे हमें। चलो बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे बड़े भाई साहब का बड़ा आशीर्वाद रहता है, सामने ही घर है, पूरी गतिविधियाँ नज़र रखते हैं और जैसा भी हम कोई भी काम बोल देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, तुरंत ये फ़ोन करके उस परेशानी को हटा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे श्री जगदीश जी भारद्वाज साहब, ये बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सामने विष्णु शर्मा जी बैठे हुए हैं, ट्रस्टी हमारे मंच के, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राजेंद्र जी शर्मा, हमारे ट्रस्टी हमारे मंच के, इनका भी बहुत बहुत सहयोग मिला है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजी बचपन के, जब मैं मनुष्य स्कूल में पढ़ता था, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में, तो श्री नवनीत अनुज जी, इनके सानिध्य में मैं पला बढ़ा। गुरुजी यहाँ पर पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री नवनीत अनुज जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। भाई मेरे मित्र बचपन के
संजय जी बैठे हुए हैं सामने, और एक दूसरे संजय जी भी है, इनका भी बहुत बहुत मंडी रामला कमेटी के से जुड़े हुए कलाकार हैं, साथी हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नरेंद्र जी नंबरदार जी और उनके सुपुत्र भाई संगीत पीछे बैठे हुए हैं, हमारा लाडला बेटा संगीत, बहुत सहायता की अब की बार इन्होंने रामला मंचन के दौरान, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई मनमोहन सोनी विशेष तौर पर आज के इस नाटक के मंचन को देखने के लिए चंडीगढ़ से पधारे हैं, और इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, पूरी गतिविधियां दिखाते हैं, हमारे जो इलाके की रामला होती है इनकी पूरी गतिविधियां ये यूट्यूब के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में कैसे संघी एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और हमारे पूर्व के साथी कलाकार हमारे परम आदरणीय अंकल जी श्री राजाराम जी सैनी साहब, ओम प्रकाश जी सैनी साहब, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, सामने बैठे हुए हैं। और अब क्या इन्होंने हमसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि रामला का जो रिहर्सल का टाइम आता है हम उसमें शामिल होंगे और पूरी रामला में हम सहयोग करेंगे पूरा। जोरदार तालियां बजाएं एक बार इनके लिए। परिस्थितियां बदल चुकी है, बहुत सारा हमने अलग हटकर अब की बार आपको काम करके दिखाया है, तो हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ों का फर्ज बनता है कि आप भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने में हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सहयोग कीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टाइगर क्लब के हमारे साथी जयप्रकाश अग्रवाल बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी जोशी जी सामने खड़े हुए हैं, हमारे कानूनी सलाहकार हैं हमारे मंच के, जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो धर्मेश जी उस काम को संभालते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री श्यामलाल जी सैनी, हमारे रामला कमेटी के प्रधान हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आप सहायता कर रहे हैं इस काम को, राम कार्य को पूरा करवाने में। अनिल जी धरू जी सामने हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पांडे जी, अशोक पांडे जी, सुभाष जी, देखिए अभी धर्मनारायण जी कह रहे थे कि हम नींव का पत्थर हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो मंच के ऊपर नजर नहीं आते कहीं भी दूर दूर तक, परंतु उनकी भूमिका इतनी सराहनीय होती है, मेरे पास शब्द नहीं होते उनका धन्यवाद करने के लिए। अंदर जो कलाकार तैयार होकर आता है, फिर ये कलाकार मंचन पूरा होने के बाद जो ड्रेसें निकाल के डालते हैं बाद में, सोचिए कितना बड़ा मुश्किल भरा कार्य है। माला, कंठी, मुकुट, कपड़े निकाल के डाल देते हैं, उनका वापस तय करके सलीके से उनको पेटियों में रखना और वापस दूसरे दिन उनको कलाकार को सुपुर्द करना, सीन तैयार है। अरे मैं तो कर रहा हूँ पर वो फ्रंट देते नहीं तो मतलब ही नहीं स्लॉट में अब तक तो साहिबान कुछ इनाम की राशि आई, ये घोषणा करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर मंचन हम देख रहे हैं, किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी से उनकी सारी संपत्ति गुरुजी मांग लेते हैं, मुनि जी मांग लेते हैं, ये मंचन हम देख रहे हैं। कुछ इनामात की राशि आई, घोषणा करना चाहूँगा। 1100 रुपये की धनराशि श्री नेतराम सैनी जी, प्रिंसिपल गुरु द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाणी किरारोद, हमारे क्लब को प्रदान करते हैं। 50 रुपये की धनराशि प्रेमचंद जी पंडित जी, ये भी इस नाटक के मंचन पर खुश होकर देते हैं। 200 रुपये की धनराशि मनमोहन सोनी जी, मोहन सागर जो विश्वामित्र के अभिनय में हैं, इनके अभिनय पर खुश होकर देते हैं। 200 रुपये की धनराशि श्री नरेंद्र बंसी, पूर्व प्रधान टाइगर क्लब नारनौल, ये भी नाटक के मंचन पर खुश होकर देते हैं। और एक मोमेंटो श्री नवनीत अनुज जी, जो राजा हरिश्चंद्र का मंचन आप देख रहे थे, इस कलाकार को खुश होकर देते हैं। एक मोमेंटो है, सामने रखा हुआ है, मैं अंदर जाकर देखता हूं अगर समय मिलेगा। 200 रुपये की धनराशि विजय जैन जी, ये जो डांसर थे, कलाकार थे, उनके अभिनय पर खुश होकर देते हैं। 100 रुपये की धनराशि लावांशी गौड़, ये भी इस नाटक पर खुश होकर देती हैं। देखता हूं मैं अंदर जाके। धनराशि राकेश जी, जो टाइगर क्लब के पूर्व प्रधान रहे हैं, ये इस नाटक के मंचन पर खुश होकर देते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं राकेश जी को मंच के ऊपर भी बुलाऊंगा। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, इशारा हो चुका है, अगला सीन आने वाला है, तो राकेश जी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, और एक बार सभी से मैं जयकारा लगवाना चाहूँगा। पुनः आपका ध्यान मंच की ओर चाहूँगा।
बोलते भगवान रामचंद्र की। शर्मा जी गुरु जी इस नाटक के मंचन पर खुश होकर देते हैं। और एक मोमेंटो मेरे पास आया है परम आदरणीय श्री नवनीत जी अनुज गुरु जी का, और इन्होंने एक बेस्ट एक्टर के रूप में जिस कलाकार को चुना है वो कलाकार है जो हरिश्चंद्र का अभिनय कर रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र का अभिनय कर रहे हैं। उनके अभिनय पर खुश होकर देते हैं। मैं आदरणीय नवनीत अनुज जी को मंच के ऊपर एक बार बुलाना चाहूंगा। एक बार आ जाइए आप भी। सीन में 2-4 मिनट का समय लगता है। जब भी नया सीन कोई आता है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, रुकावट के लिए खेद है। बहुत ही अच्छी आवाज, सुरीली आवाज में राजा हरिश्चंद्र का बहुत ही सुंदर जीवंत अभिनय ये कलाकार कर रहे हैं। और मनमोहन सोनी जी एक बार आ जाइए। कहाँ है मनमोहन? आ जाइए आप एक बार। पूरा नाटक कंठस्थ याद है इनके, और बहुत ही अच्छी आवाज में आपका बहुत बहुत हमारे मंच के ऊपर मैं स्वागत भी करना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पुरानी हमारी कला संस्कृति को जीवित रखे हुए हमारे इस प्रकार के कलाकार, मैं साधुवाद देना चाहता हूं मंच के माध्यम से, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय आप साहब सभी से, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, पर मैं दोबारा सन 87 में आया था। पहले सन 87 में इस मंच के दर्शन किए, पर मैं इतना जरूर समझता हूं कि मैंने आप लोगों की सेवा करते करते 50 वर्ष गुजारी हैं। और मंच एक अलग चीज़ है, और यहाँ ये भूमि जो है वैसे तो नारनौल है, पर इसे अगर गुनीजन के मामले से अगर काशी बनारस कहा जाए नारनौल को, तो यहाँ कम नहीं है। मैं बहुत दिन से, मेरे बड़े भाई हैं रतन जी, मेरी एक ही प्रार्थना है, शांति से सुनोगे तो ऐसा तो नहीं क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे गिरिराज मार साहब, लच्छो जी, चुन्नी लाल जी, अशफाक जैसे, हम तो उनके चरणों की खाक है। बाकी मैं रहा हूँ उनके साथ, तो क्षमा चाहूँगा, शांति बनाए रखेंगे। और मैं कलाकारों से भी निवेदन करूँगा कि वक्त को देखते हुए थोड़ा सा मुख्य मुख्य बातें लीजिए, ताकि पूरा नाटक भी हो जाए और कुछ आपकी समझ में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में इन्होंने इशारा कर दिया कि समय बहुत तेजी से बढ़ता है और समय के साथ हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सीन तैयार है। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये, बहुत सारी टिकटें हैं, अगर किसी भाई की जेब से गिर गई हो तो मंच से आकर ले जाएं। कुछ इनाम की राशि आई है, घोषणा करना चाहूँगा। 100 रुपये की धनराशि श्री लाला राम जी, 500 रुपये की धनराशि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, प्रधान टाइगर क्लब एवं गोरक्षक राष्ट्रीय समाचार पत्रिका ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ नारनौल, हमारे जो मंचन चल रहा है इस पर खुश होकर देते हैं। 200 रुपये की धनराशि मीरा जी राजा हरिश्चंद्र के अभिनय पर, 200 रुपये की धनराशि मीरा जी तारामती के अभिनय पर, 200 रुपये की धनराशि मीरा जी हमारे जो यहाँ मंच की ट्रस्टी है रोहतास के अभिनय पर खुश होकर देती है। मैं इन सभी दानदाताओं का क्लब और कलाकारों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही सुंदर राजा हरिश्चंद्र नाटक का मंचन चला हुआ है। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ अपना त्याग देते हैं और आपके सामने अगला सीन आने वाला है, देखिएगा। बहुत ही सुंदर मंचन चल रहा है। लोगों में बहुत उत्सुकता है कि लगभग 32-35 वर्षों के बाद राजा हरिश्चंद्र नाटक का मंचन यहाँ पर मंच पर आज हुआ है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि पुरानी संस्कृति, पुरानी विरासत को पुनः जिंदा करने के लिए आज हमारे साथियों ने मेहनत की। कुछ हमारे साथी बाहर से भी आए हैं और नाटक का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं। देखिएगा, सीन लगभग हमारा बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर स्कूल ये आज के इस मंचन के ऊपर खुश होकर देते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। 100 रुपये की धनराशि श्री नरोत्तम पंडित जी तारा के अभिनय पर खुश होकर देती है। 100 रुपये श्री कमल सोनी जी सोनी होटल वाले, ये भी आज के इस मंचन पर खुश होकर देती है। मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री मास्टर जगदीश जी,
हमारे जो मंच के साथी हैं जगदीश मास्टर जी, मनोज जी, डॉक्टर मनोज, मनमोहन जी, जो हरिश्चंद्र के अभिनय में हैं, लक्ष्मी नारायण इनका नाम है, लक्ष्मी नारायण प्रभाकर, बहुत ही मंजे हुए उम्दा कलाकार आपके सामने आप देख रहे हैं। पूरा नाटक इनके कंठस्थ याद है। एक बार मंच के ऊपर आ जाएं। हाँ, श्री रघुवीर सैनी जी आप भी मंच के ऊपर आ जाएं। हाँ, हरिश्चंद्र जी और तारामती के जो अभिनय में कलाकार है और विश्वामित्र के अभिनय में जो कलाकार हैं, तीनों कलाकार मंच के ऊपर आ जाएं एक बार। हरियाणवी फोक एचडी चैनल हमारे मनमोहन सोनी भाई जिसे चलाते हैं, इनकी तरफ से। और हमारे बीच में भाई राकेश जी आज के विशिष्ट मेहमान है, थोड़ा लेट आए थे। एक हाँ, हमारे जो ट्रस्ट के संरक्षक श्री शंभूदयाल जी गर्ग, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच के ऊपर आएं और भाई राकेश यादव जी का माला पहनाकर, पटका पहनाकर, मोमेंटो देकर इनका सम्मान करें। बहुत ही सुंदर आज का ये मंचन चल रहा है। हरिश्चंद्र तारामती अपने वचनों का पालन करने के लिए और पूरा अपना राज्य सौंप देते हैं और खुद बिक जाते हैं, पत्नी और बच्चे को बेच देते हैं। बहुत ही सुंदर मंचन चला हुआ है, देखिएगा। भाई विकास जी हमारे विशेष सहयोगी, आ जाओ विकास भाई। एक बार ताली बजाएं सभी जोरदार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंचन चल रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मनमोहन जी, मनमोहन सोनी जी, सभी एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज जी, एक बार सभी का ध्यान। 20 रुपए कालू उन कलाकारों को दे रहे हैं। उन्हें आपका ध्यान मंच की ओर चाहूंगा। बोलते भगवान रामचंद्र